तुम्हारा शनि ठीक जगह पर नहीं है, शनि ठीक जगह पर नहीं। चंद्रमा पर अभी यान गया है और हमारे यहाँ पहले से बैठकर पतरा पर मंगल ग्रह को पता ही नहीं था कि उसके नाम पर धरती पे शादी टूट जाती है, और फिर भी हमारे यहाँ ग्रह दशा सब देख रहे थे। हाँ भाई, समझ जा रहे हैं सारे में। तो शनि ठीक जगह पे नहीं है। उसने कहा कि कैसे ठीक जगह पे आएगा, तो उन्होंने कहा कि हवन कराना होगा। कहा कितना खर्चा आएगा, तो मान लीजिए कहा 10,000 रुपये आएगा। तो वो आदमी कहा कि नहीं है, नहीं इतना पैसा। पत्नी पीछे से बोली, अरे उधार मांग के करा लेंगे, आप मना क्यों करते हैं, कम से कम ग्रहवा तो ठीक जगह पे आ जाएगा। वो आदमी कहा नहीं यार हुजूर, पहले उधार बहुत है, इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। सामने से वो आदमी बोला, चलो तुम्हारे लिए 50% डिस्काउंट दे देते हैं, तुम 5,000 दे देना, हवन करा देंगे, तुम्हारा शनि ठीक जगह पे आ जाएगा। उसके बाद भी वो आदमी कहा नहीं साहब इतना भी नहीं है। फिर उसने कहा कि अच्छा 1,000 रुपया दे दो, हम छोटी वाली हवन करा देते हैं। उसने कहा नहीं हुजूर 1,000 भी नहीं है। जाते जाते वो आदमी ने बोला कि 100 रुपया दे दो, एक मंत्र दे देता हूँ, इसका जाप करते रहना, कष्ट दूर हो जाएगा। वो आदमी खड़ा होकर कहा कि हुजूर मेरे जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है। दूसरा आदमी गुस्से में खड़ा हुआ और कहा कि जब तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये कौन लिख रहा, मंदिर में चढ़ाने लगा कि बैंकवा में तो जमा नहीं कर सकते, भगवाने को खुश कर लें। अचानक एगो आदमी बीच में आया, रे मूर्ख ये नोट तो बंद हो गई है, तुम मंदिर में क्यों चढ़ा रहा है। वो आदमी बोला अरे धीरे बोलो, तुमको पता है नोट बंद हो गई, हमको पता है नोट बंद हो गई, भगवान को थोड़े पता है कि नोट बंद हो गई। फिर वो आदमी बीच में जोर से डांटते हुए बोला कि रे मूर्ख, ये नोटिया भगवान थोड़े लेते हैं कि उनको पता होना चाहिए, जो लेता है उसको पता है कि नोट बंद हो गई है। अब असली समझ के कि धर्म के नाम पर आपकी पूरी कमाई लूट लिया गया है, इसलिए आपको अंधविश्वास और पाखंड से दूर जाना है। अगर इस दुनिया में को बाबा बना है भाई, वो अभी 25-26 साल का बच्चा है और बिहार के अपने बड़े बड़े सांसद मंत्री विधायक थाली लेकर के उसकी पूजा कर रहे हैं। वो पतरा बताता था कि पर्चा बना रहे हैं, हम तुम्हारा भविष्य बता रहे हैं, और उसका अपना भाई जेल में चला गया। जो अपने भाई को जेल में जाने से नहीं बचा पाया, उसको हमारे और आपके घर के लोग जाते हैं पर्चा बनवाने। वो कह रहा है कि भाई हम बाबा बन गए, चार्टर प्लेन में घूम रहा है, देखा कि नहीं फोटो। एगो मध्य प्रदेश में और बाबा था, वो एगो बोला कि अगर आपके बेटे का एग्जाम हो, पढ़ाई न किया हो बेटा बेटी, तो बेलपत्री पर शहद लगा करके एक जगह पर लगा देना, आपका बेटा बेटी पास हो जाएगा। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपी कि उसका अपना बेटा 8वीं में फेल हो गया। ये देश ऐसा है, इस देश में पुराने लोग जो सम्मानित लोग बैठे हैं, एक समय में कुछ मूर्तियां दूध पीने लगी थी, भूल गए कि याद है। जिस दिन इस देश में मंदिर जाने वाली भीड़ विश्वविद्यालय जाने लगेगी, तब इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय तो बनाया नहीं, और इस समय इस देश में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। बिहार से एक शुरुआत भी हुई है। बिहार में एक सारे विपक्षी दलों के गठबंधन को जोड़ करके एक किया गया कि भाई अपना अपना पार्टी बचाओ। भाई अर्जक संघ ना, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद, और ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, और मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जो जमीन को जोते बोए, वो जमीन का मालिक होए। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, और सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, और यही पूरे देश में शिक्षा को बेच दिया गया है निजी हाथों में। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, और मैं आपसे कह के जा रहा हूं, ये वैशाली हाजीपुर होते हुए कोई बच्चा कोई घर में थोड़ा सा भी अगर समझदार निकले, तो हम जैसे लोग जानते हैं 1 रुपया घर में बचा और कोई शिक्षा की कीमत जाना, जगह जमीन गिरवी रख करके अपने बेटा बेटी को लोगों ने पढ़ाया। अगर नहीं पढ़ाते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए अगर कोई एक चीज़ बचानी थी तो शिक्षा बचानी थी।
बताओ आप उत्तर भारत के जितने सरकारी स्कूल हैं उनमें से कितने ऐसे स्कूल हैं कि जहां मास्टर जितने होने चाहिए उतने मास्टर हैं? वहां पढ़ाई होती है क्या? जिसके जेब में पैसा है उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जिसके जेब में पैसा नहीं है उसके बच्चे सरकारी स्कूल में केवल मिड डे मील का भोजन लेने जा रहे हैं। और आज 12वीं पास होने के बाद जब कंपटीशन होगा तो किसके बच्चे डीएमएसपी बनेंगे? क्योंकि हमारे वाले घर के बच्चे तो 9 दिन व्रत रहे थे पहले, उनको यह पता हो गया था कि 9 दिन व्रत रहना है। उसके बाद अभी छठ भी आने वाला है, अभी उसके कार्यक्रम लगे हुए हैं पूरा कंटिन्यू। 12 महीने के कैलेंडर में 24 कार्यक्रम लगे हुए हैं जो इस देश को अंधविश्वास और पाखंड में फैलाने जा रहे हैं। और आप भी घर में बेटा बेटी अगर कहेगा कि मम्मी पापा एगो कलम खरीदनी है, किताब खरीदनी है, तो आप कहेंगे ना पैसा नहीं है। और अगर कोई चंदा मांगने आ जाएगा कि हम मूर्ति बैठा रहे हैं, आप उसको 10 रुपया उधार मांग के दे देंगे कि कहीं देवी देवता नाराज ना हो जाए। बताइए मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? आपने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने स्कूल खुलवाए, और जिसका नाम मैं ले रहा हूं आरएसएस इस देश में 6 लाख से ज्यादा सरस्वती शिशु मंदिर चलाता है। बताइए 6 स्कूल जो आप चलाते हो, यही अंबेडकर फुले पेरियार का सपनों का भारत। कितने स्कूल आपने चलाए, कितना फ्री में शिक्षा देते हैं बच्चों को? और अगर शिक्षा नहीं दिए थे तो फिर किस बात का? बच्चा अगर शिक्षित नहीं होगा, और ऐसे कार्यक्रमों में औसत आयु निकाल लीजिए, 50 साल से ऊपर के सबसे ज्यादा लोग यहां बैठे हुए, और नौजवान आपके घर का नौजवान कहां है? जितना पुरुष आया है वो अपनी महिला को, पत्नी को भी नहीं लेके आया है, और क्रांति करने चाह रहे हैं। आज बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है, और घर गए तो पता चला व्रत हैं, उसमें त्योहार में फल काहे नहीं ले आए, वहां सपनों का भारत बंद हो जाता है। ईमानदारी तो हमने अपनी ही नहीं दिखाई, और हम शिकायत अपने नेताओं से करते हैं, बुद्धिजीवियों से करते हैं। घर से शुरुआत करनी होगी, इसलिए मैंने पहले ही शुरुआत में कह दिया था, आपके बच्चे शिक्षित नहीं हैं तो आपके बच्चों को कैसे पता होगा भाई कि संविधान कैसे खतरे में? वैशाली के गांव में आप जाएंगे और किसी गांव वाले को, कम पढ़े लिखे को समझाएंगे कि संविधान खतरे में है, उसके बच्चों को पता ही नहीं संविधान क्या होता है, क्योंकि दिन भर अगर कमाए तब शाम को चूल्हा जला। वहां तो शिक्षा पहुंच ही नहीं पाई। वहां के लोग कर्मकांड अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे तो किस में फंसेंगे? और जो कर्मकांड में फंसता है हम उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर मान लीजिए यहीं कोई आ जाए और कोई जय भीम बोल रहा है हाथ में कलावा बांधे हुए, तो तुरंत 4 लोग आ जाएंगे, ये ओरिजिनल अंबेडकरवादी नहीं है, कैंची लाओ इसका कलावा काटो, तुम यहीं काटो। अरे भाई इतना जबरदस्ती करोगे तो अगली बार वो आपके कार्यक्रम में आना ही बंद कर देगा, क्योंकि हजारों साल की मानसिक गुलामी से कलावा यहाँ पहुंचा था। तो आप कम से कम 10 दिन तो इस पे समय दो। कलावा बांधा हुआ, जनेऊ पहना हुआ, टीका लगाया हुआ कोई भी व्यक्ति आपके कार्यक्रम में आए तो उसको मंच पर बिठाओ, और बिठा के टॉनिक दो, फूले की टॉनिक दो, अंबेडकर की टॉनिक दो, पेरियार की टॉनिक दो। अपने आप जिस दिन कलावा काटेगा उस दिन बदलाव आएगा। आप कैंची लेकर मत घूमिए। आप मजाक उड़ाते हैं, और संघ और आरएसएस का कार्यकर्ता उसको पता होता है कि ये हमको वोट नहीं देता है, फिर भी आपके घर जाकर हाथ जोड़कर खड़ा होता है, भाई साहब नमस्कार कैसे हैं? कुछ नहीं, बस पानी पीने आपके घर आए थे। वो दुश्मन को भी दुश्मन नहीं मानता, और हम अपनों को दुश्मन बनाए बैठे हैं, और फिर मंच पर खड़े होकर भाषण देते हैं अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं बन रहा है। कैसे बनेगा भाई? हम तो जातियों में बढ़ गए। हाजीपुर के लोगों बताओ, रामविलास पासवान को याद करना चाहता हूँ, उनकी तमाम चीज़ों से असहमत भी हूँ, लेकिन जब शुरुआत हुई थी वो नारा क्या था? नीचे धरती ऊपर आसमान, एक ही राम रामविलास पासवान। हाँ नारा था ना यहाँ का, गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान। रामविलास जी का एक नारा था। और एक भाषण मुझे अभी मिला, संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूं बताओ हिंदू धर्म क्या है? किस किताब में लिखा है हिंदू के बारे में? किस किताब में लिखा है? अरे ये धर्म के नाम पर केवल आप इसलिए हमको लड़ाते हो कि हमारे बच्चे शिक्षा और रोजगार न मान ले। बाद में वो रामविलास जी कहीं और चले गए। भाई जो जितना मेहनत हमारे समाज के लिए किया उतना सम्मान उसको दो। जहां वो गलत होगा उसकी आलोचना करेंगे, लेकिन रामविलास जी को तो फिर भी याद कर लेते हैं। उनकी विरासत में कोई हनुमान बन गया तो कोई सुग्रीव बन गया। ये कौन सी विरासत है भाई? पूरा का पूरा पार्टी खत्म कर लिया, फिर भी वहीं पर। एक किस्सा सुनाए, 2-4 मिनट है अपने बात कर। हमसे ज्यादा विद्वान लोग तो यहाँ पहले से हैं, इसलिए मैं कोई अहंकार में नहीं हूं कि मैं कोई नई बात कहने आया हूं।
मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, आप जमीन पर लड़ रहे हैं, हमसे ज्यादा बड़ा काम आप कर रहे हैं। ये जो नौजवान ये यूट्यूब चलाते हैं, एक बार और पूछूं, इन बच्चों से अभी पूछिएगा कैसे यूट्यूब चलाते हैं, इनके घर का खर्चा कैसे चलता है। इनकी मदद तो हमने की नहीं, और हम जहरीला टीवी रोज अपने टेलीविजन पर घर में देख रहे हैं। इनकी मदद करते, एगो यूट्यूबर यहाँ का पैदा हुआ तो जहर फैलाने लगा, फिर भी उसके समाज के लोग उसको इतना बड़ा बना दिए। पता है ना, नाम नहीं लेना, समझ जाइए, जेल में बंद है। और आपके बीच का कोई यूट्यूबर अगर पैदा हो तो आप उसको मदद करते हो, वो कहते हैं हमारा फोटो नहीं दिखाया, उनकी ज्यादा दिखा दिया, इसलिए चंदा नहीं देंगे। ये मंच लगाते हैं ना, कड़वी बात एक और बोलूं, दवाई तो कड़वी होती है ना। अभी 2 लोगों का भाषण दिलवाइए, 3 लोगों को मत दिलवाइए, तीनों नाराज होकर के कहेंगे बड़ा खराब कार्यक्रम था, पता नहीं कोई व्यवस्था ही नहीं थी। और उन्हीं को भाषण दिलवा दीजिए, पूरे इलाके में घूमते कहेंगे शानदार कार्यक्रम था, बहुत क्रांति वहां से निकली है। हम तो यहाँ से शुरू हो गए, यहीं खत्म हो जा रहे हैं। 2 गो माला हमको कम पहनाया गया तो हमको वहीं से लगा कि अब अम्बेडकर के सपनों पर यह संगठन नहीं चल रहा है, वो दूसरा संगठन बना लेगा। ये कड़वी बात है कि नहीं है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जागरूक करना है मेरे भाइयों बहनों। हम जानते हैं कि दिल्ली में जो लोग चुन करके गए ना, वो लोग हमारे बच्चों के भविष्य को हमेशा के लिए बर्बाद कर चुके हैं। जितनी माताएं बहनें हैं, आप उनसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा धर्म के गुलामी में ये बैठी हुई हैं, तो भाई जब घर से निकलने नहीं दोगे, अपने घर के बेटी बेटियों को पढ़ाओगे नहीं, और उनसे शिकायत करोगे कि धर्म में क्यों, जिसके घर में रोटी नहीं जलती उसको शिक्षा मिली नहीं, तो वो अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो किसी मंदिर में जा कर के वो कहता है कि हमको थोड़ा सहारा मिल जाए, सहारा मिल गया, न मिला तब भी उसको डर तो बना हुआ है। तब एक ज्योतिबा फुले का किस्सा सुनाता हूँ, ऐसे किस्से गांव गांव सुनाइएगा। ज्योतिबा फुले ने एक नाटक लिखा है तृतीय रत्न, और महिलाओं और माताओं बहनों को ज़्यादा संबोधित करके कह रहा हूँ। एक घर में ऐसे ही परेशान लोग, तो वो पति को पत्नी बोली कि वो जो आते हैं, जो धरती पे उनके अवतार हैं, समझ रहे हैं ना, घर में कोई परेशान हो, कोई जिंदा हो, कोई पैदा हो तो भी उसी को खिलाइए, कोई मर जाए तो भी उसी को खिलाइए, कहीं और अनाज पैदा हुआ तो उसी को खिलाइए, कोई ना आपके घर में खाना हो तो उधार मांग कर खिलाइए, और वो सारा भोजन खा के जाते आते कहेंगे कि कुछ सीधा हो तो बांध के दे दीजिए। समझ रहे हैं ना? वही के पास गए, ज्योतिबा फुले लिख रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं पत्नी ने पति को बोला कि जरा उनको पतरा उतरा दिखाते कि बड़ा संकट है जीवन में। वो जाके पतरा दिखाए, पति बोला, पत्नी बैठी हुई थी, कि मालिक जरा देखें जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो वो आदमी देख करके बोला कि जजमान तुम्हारा शनि ठीक जगह पर नहीं है, शनि ठीक जगह पर नहीं, चंद्रमा पर अभी यान गया है, और हमारे यहाँ पहले से बैठकर पतरा पर मंगल ग्रह को पता ही नहीं था कि उसके नाम पर धरती पे शादी टूट जाती है, और फिर भी हमारे यहाँ ग्रह दशा सब देख रहे थे। अब भाई समझ जा रहे हैं सारे में? तो शनि ठीक जगह पे नहीं है। उसने कहा कि कैसे ठीक जगह पे आएगा? तो उन्होंने कहा कि हवन कराना होगा। कहा कितना खर्चा आएगा? तो मान लीजिए कहा 10,000 रुपये आएगा। तो वो आदमी कहा कि नहीं है, नहीं इतना पैसा। पत्नी पीछे से बोली, अरे उधार मांग के करा लेंगे, आप मना क्यों करते हैं, कम से कम ग्रहवा तो ठीक जगह पे आ जाएगा। वो आदमी कहा नहीं यार हुजूर, पहले उधार बहुत है, इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। सामने से वो आदमी बोला, चलो तुम्हारे लिए 50% डिस्काउंट दे देते हैं, तुम 5,000 दे देना, हवन करा देंगे, तुम्हारा शनि ठीक जगह पे आ जाएगा। उसके बाद भी वो आदमी कहा नहीं साहब इतना भी नहीं है। फिर उसने कहा कि अच्छा 1,000 रुपया दे दो, हम छोटी वाली हवन करा देते हैं। उसने कहा नहीं हुजूर 1,000 भी नहीं है। जाते आते वो आदमी ने बोला कि 100 रुपया दे दो, एक मंत्र दे देता हूँ, इसका जाप करते रहना, कष्ट दूर हो जाएगा। वो आदमी खड़ा होकर कहा कि हजूर मेरे जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है। दूसरा आदमी गुस्से में खड़ा हुआ और कहा कि जब तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये कौन लिख रहा है? महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले लिख रहे हैं। सारा माल किसका है? नोटबंदी हुई थी, पता है ना? नोटबंदी हुई तो पुरनका नोट कहाँ ले गए सब लोग? बैंक में। जिसके पास अपना कमाई का धन था वो बैंक ले गया, और जिसके पास ऐसे बचा हुआ था वो एक आदमी ऐसे ही चालाकी में गया और धड़ाधड़ वो पुरनकी नोट मंदिर में चढ़ाने लगा कि बैंकवा में तो जमा नहीं कर सकते, भगवानों को खुश कर लें। अचानक एक आदमी बीच में आया, रे मूर्ख ये नोट तो बंद हो गई है, तुम मंदिर में क्यों चढ़ा रहा है? वो आदमी बोला अरे धीरे बोलो, तुमको पता है नोट बंद हो गई,
हमको पता है नोट बंद हो गई, भगवान को थोड़े पता है कि नोट बंद हो गई। फिर वो आदमी बीच में जोर से डांटते हुए बोला कि रे मूर्ख, ये नोटिया भगवान थोड़े लेते हैं कि उनको पता होना चाहिए, जो लेता है उसको पता है कि नोट बंद हो गई है। अब असली समझ के कि धर्म के नाम पर आपकी पूरी कमाई लूट लिया गया है, इसलिए आपको अंधविश्वास और पाखंड से दूर जाना है। अगर इस दुनिया में कोई भी अगर भगवान होगा, किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी अनपढ़ को शिक्षा दिला देना, किसी नंगे को बदन पर कपड़ा दिला देना, अगर कोई भगवान होगा तो किसी दान दक्षिणा की बजाय रोटी कपड़ा मकान देने पर सबसे ज्यादा खुश होगा। इसीलिए आपको इस पाखंड से बचने की जरूरत है। हमारा आपका कमाई का माल तो कोई और लूट के लेके जा रहा है और हमको पता ही नहीं, इसलिए मैं आपको जागरूक करने आया हूं। और इसलिए केवल 2 तरह का खतरा आज इस देश में सबसे ज्यादा है। आपके गांव में ये कार्यक्रम खत्म होगा, मैं फिर से बधाई दे रहा हूं पूरे आयोजन समिति को, इन्होंने बहुत मेहनत की होगी तब तो ये कार्यक्रम हुआ। ये जो दिलीप साहब है ना, लेने गए थे हमको, रास्ते पर बता रहे हैं 15 दिन से हमारी पूरी टीम लगी हुई है, 1-1 रुपया जुटाए होंगे तब तो कार्यक्रम किया होगा। इस कार्यक्रम में तो आप जागरूक हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद एक आदमी को गांव-गांव जाने की जरूरत है साथियों। और अपनी जाति बिरादरी वाले के पास मत जाइएगा, जिसको आपके समाज में लोग अपनी जाति बिरादरी से नीचे मानते हैं। एक शाम का खाना उसके घर पर खाना शुरू कर दीजिए और तब उसको बैठ के समझाइएगा कि कैसे संविधान खतरे में है। देखिए तब वो मानेगा। हम अपनी जाति बिरादरी के लोगों को जुटा करके सोचते हैं कि संविधान बचा लेंगे, नहीं भाई, हमारे अंदर खाइयां बट गई। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि पूरे देश का संविधान ही खतरे में, संविधान ही खतरे में। और एक समय कहा गया था ना, भाई ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके बाद भी क्या होगा? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, लेकिन चिड़ियों तुम जाल में फंसना मत। रोज वो समझाता था अपने चिड़ियों को। हम लोग वही कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। और आप ज्ञानी लोग बैठे हैं भाई, आप जागरूक हैं, हम आपको कौन सी नई बात बता देंगे, लेकिन हम रोज यही गाना गाते रहे, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, चिड़ियों तुम जाल में फंसना मत। और गाना गाने लगी वो सारी चिड़िया जिनको शिकारी समझा रहा था, और वही वाला गाना गाते गाते उसी दाने के लालच में 5 किलो अनाज, 500 रुपया, वही दाना डाल दिया गया चुनाव आने के पहले। भाइयों और बहनों, हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे दिया। तुम अपने अब्बा के घर से लेके आए थे अनाज? भाई जिस समय इस देश में जगह जमीन गिरवी रख करके लोगों ने अपने बेटा बेटी को शिक्षा दिलाई, और आज अपने बेटा बेटी की शिक्षा को गिरवी रख दिया केवल 5 किलो अनाज पर। आएंगे फिर वोट मांगने, और बहुत कम वक्त बचा है। वो भड़काएंगे आपको, वो भड़काएंगे कि बिहार में जो सामाजिक न्याय हुआ वो केवल एक जाति के लोगों का हो गया। तो बताओ जरा, इस देश में कितना जो है बिजनेसमैन एक उस जाति का है? बिहार ने तो जाति जनगणना करा दी ना। 63% ओबीसी लोग, लगभग 20% दलित लोग, तो कितना हो गया? 83%। और अगर उसमें पसमानदा मुसलमान को जोड़ लेंगे तो 90% हो गया कि नहीं? बिहार में आधा खेला हुआ है, आधा खेला हुआ है। आधा खेला उस दिन होगा जब इस जाति जनगणना के आर्थिक आंकड़े सार्वजनिक कर दिए जाएंगे, तब पता चलेगा जिनकी आबादी 3.5% है उनकी पास नौकरी 97% है, जिनकी आबादी 2.5% है उनके पास जमीन 50% है। भैया तो देश किसका है? ये सवाल हम पूछना चाह रहे हैं। इसलिए हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि जब यहाँ से जाइएगा तो आप चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, मैं भरोसा करता हूँ कि जो जितनी माताएं बहनें हैं, पुरुषों की क्रांति 4 दीवारी के बाहर दम तोड़ देती है। महिलाएं जब किसी वैचारिकी से लैस होती हैं तो दूसरे घर के चूल्हे पर जाकर बैठकर दूसरी बहन से कहती हैं कि अगली बार जब बसावन भुइया मंदिर के बगल में कोई कार्यक्रम हो तो जरूर चलना, क्योंकि वहां अंधविश्वास, पाखंड और शिक्षा रोजगार वाली बात की गई है। अगली बार अगर कोई महिला वहां से निकल करके आए तो वो 2 घरों को बदल देती है। पुरुष तो यहाँ जय भीम करेगा और उधर जाकर वोट उन्हीं को देगा जो संविधान बदलने की बात करते हैं। बताइए, अगर ओबीसी, एससी, एसटी वोट न दें तो क्या वो संविधान बदलने वाले सरकार बना सकते हैं क्या? इसका मतलब हम ही तो वोट दे रहे हैं।
इसलिए मैं अब बहुत ज़्यादा बातें न करके मैंने इशारे में बताया। कल एक आंकड़ा आया है, पिछले 5 साल में लगभग 4,500 IAS IPS बने हैं DMS पे, और उसमें 50% रिजर्व कैटेगरी के लोग होने चाहिए। बने कितने? 28% लोग बने। 22% आपका हक छीन लिया गया। अभी बात को कोई गांव में वैशाली में बताएगा तो कोई फर्क पड़ेगा? अरे जिसके घर में बच्चों को शिक्षा ही नहीं मिली उसको कैसे पता कि संविधान खतरे में? लेकिन शिक्षित और जागरूक लोगों को समझाने की जरूरत है। दूसरा आंकड़ा, इस देश में आज, अब आप लोग तो पता नहीं, मैं तो अंदर गया नहीं, बसावन भुइया के नाम पर मंदिर बना दिया। और आप कहते हो कि हम लोग कर्मकांड अंधविश्वास नहीं मानते। मैं एक सुझाव दे रहा हूं, मैं बहुत सम्मान के साथ अपने पुरखे को याद कर रहा हूं। उन्होंने तो लड़ाई लड़ी ना सामंतवाद के खिलाफ, साजिश के शिकार हुए ना। अगली बार विचार करिएगा, वहां पर कितना अच्छा लगता अगर लिखा होता कि बसावन भुइया विश्वविद्यालय वैशाली हाजीपुर। मुझे लगता वहाँ हजारों बच्चे पढ़ाई करते, तब जाकर के मैं कहता कि मेरे पुरखे का सम्मान हुआ। तो कब्जा करिए फिर, आप इतने आबादी में रख करके क्या कर रहे हैं? इसलिए मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, इस बात को समझिए। और बढ़िया पर्चा दिखाया। अब कुर्सियां भी खाली हो रही हैं, मैं अब बंद करूंगा। इन्होंने कहा कि 22 जनवरी को 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। बताइए हमारे और आपके पास इसकी काट क्या है? हाँ, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जो होना हो। अब उसका प्रचार हम यहाँ से काहे करें? हम तो इशारे में बता दिए। अब आप कह देंगे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो यहीं से कुछ लोग चले जाएंगे कि प्राण वहाँ है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ चल के प्राण प्रतिष्ठा लेने। इसलिए देखिए, इलाज भी थोड़ा बच बचा के करना है। कोई प्राण वाण वहाँ नहीं है। जिंदा आदमी को दंगे में मारते हो और पत्थर पूजने की बात करते हो। हमें जिंदा आदमी की बात करनी है, जो भारत के संविधान ने हमको बराबरी की बात कही है। इसलिए हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहे। जो वहाँ जाना है जाए। हम कहना चाह रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जिस दिन इस देश में मंदिर जाने वाली भीड़ विश्वविद्यालय जाने लगेगी, तब इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय तो बनाया नहीं, और इस समय इस देश में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। बिहार से एक शुरुआत भी हुई है। बिहार में एक सारे विपक्षी दलों के गठबंधन को जोड़ करके एक किया गया है कि भाई अपना अपना पार्टी बचाओगे तो पार्टी नहीं बचेगी अगर देश ही नहीं बचेगा। ये देश बचाना है ना भाई। इसलिए एक जमाना तो बिहार का ऐसा था कि कोई वहाँ गुजरात से रथ लेकर चला था तो उसे समस्तीपुर में रोक दिया गया था, और आपका नेता गांधी मैदान में खड़ा होकर बोलता है कि अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा बजाने कौन जाएगा, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत देने कौन जाएगा। जितना एक आदमी आम इंसान की जान की कीमत है, उतना ही हमारे लिए प्रधानमंत्री की जान की कीमत है। और आज हम लोग कहाँ खड़े हैं भाई? आज ये बताइए, हिम्मत है? एगो बाबा बना है भाई, वो अभी 25-26 साल का बच्चा है, और बिहार के अपने बड़े बड़े सांसद, मंत्री, विधायक थाली लेकर के उसकी पूजा कर रहे हैं। वो पतरा बताता था कि पर्चा बना रहे हैं, हम तुम्हारा भविष्य बता रहे हैं, और उसका अपना भाई जेल में चला गया। जो अपने भाई को जेल में जाने से नहीं बचा पाया, उसको हमारे और आपके घर के लोग जाते हैं पर्चा बनवाने। वो कह रहा है कि भाई हम बाबा बन गए, चार्टर प्लेन में घूम रहा है। देखा कि नहीं फोटो आप लोगों ने? जिस देश में प्रधानमंत्री की डिग्री का पता ही ना हो, जिस देश में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद किए जाएं, तो ऐसे ही अनपढ़ और कुपड़ लोग तो बाबा बन करके आपको पाखंड और अंधविश्वास में ढकेलेंगे और हमारे लोग जाएंगे। एगो मध्य प्रदेश में और बाबा था, एगो बोला कि अगर आपके बेटे का एग्जाम हो, पढ़ाई न किया हो बेटा बेटी, तो बेलपत्री पर शहद लगा करके एक जगह पर लगा देना, आपका बेटा बेटी पास हो जाएगा। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपी कि उसका अपना बेटा 8वीं में फेल हो गया। ये देश ऐसा है। इस देश में पुराने लोग, जो सम्मानित लोग बैठे हैं, एक समय में कुछ मूर्तियां दूध पीने लगी थी। भूल गई कि याद है? याद है ना? दूध पी रही थी। अब हम पूछना चाहते हैं कि आजकल प्यास नहीं लग रही क्या? हर बार आपको नया नया जादू दिखाया जा रहा है। और अभी वो भंते साहब है ना, कहाँ गए? वो भंते साहब बैठे हुए हैं, जहाँ बिहार में जाता हूँ वो मिलते हैं, और इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं। जादू दिखा करके लोगों को समझाना चाहते हैं कि भैया कोई इस तरह का चमत्कार नहीं होता, विज्ञान है, उससे लोगों को आपको धोखा दिया जा रहा है। कितने लोग मान रहे हैं भाई? कोरोना माई का मंदिर हमने सुना कि पहले बिहार में बना था।
कोरोना माई का मंदिर बन गया। अब एक और बात कह के अब जाऊंगा कि प्रधानमंत्री इस देश का जो है उसको पता है, उसने टेस्ट कर लिया है कि इस देश में भी मूर्खता कितनी स्तर तक है। वो पहले तो बोला ना हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाएंगे, याद है? वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। वो लूट रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और उसने दोनों हाथों से, उसे चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, पहले रेल बेच दिया, फिर भेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, सेल बेच दिया, आपकी सरकारी जमीन बेच दी, सरकारी स्कूल बेच दिया, सरकारी विश्वविद्यालय बेच दिया, और हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चलाने की बात की थी, हवाई जहाज बेच दिया, और वो आदमी नीचे देखा तो उसका हवाई चप्पल भी बेच दिया। और फिर भी उसके भक्त पूछते हैं कहाँ कुछ बेच रहा है? अरे भाई वो पहले ही कह दिया था, मेरा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल जाएंगे, हमारे और आपके बच्चों का क्या होगा भाई। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, निजीकरण में पूरा देश बेचा जा चुका है। शिक्षा है नहीं, रोजगार है नहीं, तो अंधविश्वास और पाखंड का दुकान नहीं खुलेगी तो किसकी खुलेगी? इसलिए मैं बधाई देता हूं और मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब 11 बजे से बैठे हुए हैं, ये जुनून कायम रखिएगा। चलिए यहाँ से गांव गांव चले। ये आयोजन समिति के लोगों ने हमसे कहा कि एक जमाने में ये अर्जक संघ का बड़ा केंद्र हुआ करता था, वही अर्जक संघ ना, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। और ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम। और मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, और सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। और यही कह करके वैशाली के लोगों, आप दुनिया में लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले विश्वविद्यालय हैं। लोकतंत्र यहीं से शुरू हुआ था। हाथ उठाकर वादा करो, जब तक अंबेडकर फूले पेरियार को मानने वाले हैं, 24 में ये संविधान बदलने वालों को कभी देश में आने नहीं देंगे, और पाखंड अंधविश्वास में फंसने नहीं देंगे, और घर घर जाएंगे, 90% लोगों को जोड़ेंगे और सबको एकजुट करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां जब हमसे पूछें कि जब संविधान बदला जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, मैं आंख में आंख डाल करके कहूंगा संविधान बचाने वालों के साथ खड़ा था। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम। शीर्ष न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।